अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक मैं आपके साथ बीएसएन के पास्ट पेपर्स, डीपीटी और फार्मेसी के पास्ट पेपर्स शेयर करने वाला हूँ। और ये कुछ पास्ट पेपर्स है, ये मैंने कलेक्ट किए हैं सारे एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में आए हैं, जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं या जो हमें बुक वगैरह से मिले हैं। वहाँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो टेस्ट में आएगा, उस हिसाब से मैंने ये एमसीक्यूज़ रेडी किए। बहुत से एमसीक्यूज़ इसमें पास्ट पेपर के हैं। और आपको बता दूं कि एज़ कम्पेयर टू एमडीकेट, बीएसएन, डीपीटी और फार्मेसी के पेपर इजी आते हैं। उस हिसाब से मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो आप याद कर दें। जैसे कि ये सवाल आया था कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसका जो वैल्यू है R इज़ इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये जो है ना, ये इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ये भी हो सकता है, और जूल इक्वल है न्यूटन मीटर के। उस हिसाब से तो यहाँ पे 8.314 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी आ सकता है। और दूसरा जो सवाल था वो था ग्राफिकल क्वेश्चन था, किससे? बॉयल्स लॉ से। ग्राफिकल क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का अक्सर रिपीट होता है, तो आप इसको थोड़ा देख लें। जैसे कि पी वी ग्राफ जो है पैराबोला होता है, पैराबोलिक होता है। और जो इसका जो रिलेशन है वो क्या है? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर ग्राफ हम P अगेंस्ट 1/V रखें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होता है। और ये एक MCQs भी है, एट वाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है? मैक्सिमम डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पर होती है वाटर का। और कुछ फार्मूले जो हैं, जैसा कि आपने कल कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देखा होगा, तो उसमें भी फार्मूले हैं। तो उस हिसाब से मैंने भी कुछ फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जो पास्ट पेपर में आए हैं। फार्मूला अक्सर पूछते हैं, 2 या 3 फार्मूले आ जाते हैं। जैसा कि फार्मूला फॉर लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला देख लें। और ग्लाइसरोल इज़ एन अल्कोहल विच इज़ ट्राईहाइड्रिक मीन जिसमें 3 OH हों। और दूसरा सवाल है, विच पार्टिकल वुड ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल। वो कौन सा एलिमेंट है जो कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वाले भी, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसका भी हाफ फील्ड होगा। और नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो भी लॉस करे तो उसके पास भी क्या होंगे? p हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये अल्फा रेज आर पॉजिटिवली हीलियम चार्ज न्यूक्लियाई। अल्फा रेज हैं जो पॉजिटिवली हीलियम चार्ज न्यूक्लियाई हैं। और जो ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है, तो इस हिसाब से इसको भी आप देख लें। और इसका जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेशन है। व्हेन बेंजीन इज नाइट्रेटेड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड sulfuric acid to form an intermediate which attacks the benzene ring, which one of the following is intermediate। अब इंटरमीडिएट का पूछा है तो N2O+। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। जब हम नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो बेंजीन रिंग पर अटैचमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा N2O+। और भी कुछ MCQs हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। ये जो है ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एस्पेटिक एसिड का जो कॉमन नेम वो क्या है? ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 89.0 सेंटीग्रेड ऑन केल्विन स्केल? अभी इसके लिए कुछ
फार्मूला है वो आप नोट कर लें। केल्विन जो बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273 273 को हम ऐड करेंगे सेंटीग्रेड में तो हमारा जवाब आएगा केल्विन में। अगर सेंटीग्रेड में मिला हो अगर केल्विन में मिला हो हमें सेंटीग्रेड मालूम करनी है तो केल्विन को माइनस करेंगे 273 से तो हमारा जवाब आ जाएगा सेंटीग्रेड में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है जो इजी न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट चैप्टर से है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वो क्या आएगा 8.314। 8 अगर पॉइंट को हम सिंपली विथड्रॉ कर दें तो 18 -23 आ जाएगा, माइनस नहीं 23 आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जब इसका एटॉमिक नंबर ये होगा, तो ये सिंपल अबो प्रिंसिपल से आया है। अबो प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये आ गया। अब आपको जो ऊपर पावर दी है वो आपको काउंट करना होगा। 2 2 4 और 6 ऐड करेंगे 10 तो यहाँ पे 2 2 और 6 10 20 तो प्लस 6 कर देंगे तो तो 26 आ जाएगा। इस हिसाब से जो भी MCQs हैं ये आप इन लोगों को याद कर लें। ये अक्सर इस टाइप की क्वेश्चन या ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकते हैं। सो इस हिसाब से अल्लाह हाफिज़।